दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों, आपसे यहीं ऐप से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक या शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व का महाद्वीप है जो इसी प्रश्न है, इसी टॉपिक से आपसे प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते अपने एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा टॉप वीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा पार्ट नंबर हमारा क्या है, 1 है हमारा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता है हमारा। विश्व के महाद्वीप की कुल कितनी संख्या, मतलब विश्व में कुल कितनी संख्या महाद्वीपों की। ऑप्शन ए का है 5, ऑप्शन बी का है 3 और ऑप्शन सी का है 7, ऑप्शन डी का है 8 है। तो हमारा 1 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7, यानी हमारा विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है ना। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। संसार के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मतलब संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ए में उत्तर अमेरिका, बी में एशिया, सी में यूरोप और डी में अफ्रीका। तो हमारा संसार का सबसे बड़ा मतलब महाद्वीप कौन सा है, एशिया है दोस्तों। हमारा क्या है, एशिया है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ। थर्ड क्वेश्चन का निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, मतलब कौन सा महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी 3 का हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन ए का है यूरोप, ऑप्शन बी का है अफ्रीका, ऑप्शन सी का है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन बी का है अंटार्कटिका को। तो हमारा 4 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका को हम क्या जानते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए का है एशिया, ऑप्शन बी का है यूरोप, ऑप्शन सी का है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी का है अफ्रीका। तो हमारा 5 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूरोप को, हम क्या कहते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारा 5 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी यूरोप हो जाएगा, ठीक है ना। अब थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप, मतलब प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए का रहा है एशिया को, ऑप्शन बी का रहा है यूरोप को, ऑप्शन सी का रहा है अफ्रीका को, ऑप्शन डी का रहा है अंटार्कटिका को। तो हमारा 6 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एशिया को कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन सा द्वीपीय महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करे एशिया को, ऑप्शन बी करे यूरोप को, ऑप्शन सी करे ऑस्ट्रेलिया को और ऑप्शन डी करे अंटार्कटिका को। तो हमारा 7 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, द्वीपों का मतलब द्वीपों का द्वीप कहा जाता है महाद्वीप पे, ठीक है ना। तो हमारा 7 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी यानी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग के वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है जहाँ कम बड़े मतलब काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति होती है, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उसमें कम उसका क्या होता है, क्षेत्रफल के से बहुत कम, काफ़ी कम उसमें वर्षा की मात्रा होती है प्राप्त करने की है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का कहता है, मतलब जहाँ पे कम क्षेत्र मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल हो, वहाँ पे पानी नहीं हो, वो बंजर ही बंजर हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का, मतलब प्यास तड़प रही है भूमि हुआ, तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करे एशिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी अफ्रीका को, ऑप्शन सी करे यूरोप को, ऑप्शन डी करे ऑस्ट्रेलिया को। तो हमारा 8 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा,
ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, मतलब प्यासी भूमि महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स किसे कहा जाता है, मतलब ये कह रहा है महाद्वीपों, मतलब महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। ए में एशिया, बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कह रहा है अफ्रीका, ऑप्शन डी कह रहा है अंटार्कटिका को। तो हमारा 9 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एशिया को कहा जाता है, ए महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है एशिया और ऑप्शन डी कह रहा है अंटार्कटिका को। तो हमारा 10 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो नई दुनिया के नाम से जानता है। तो हमारा 10 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो उत्तर अमेरिका को मतलब महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर अमेरिका राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जिसे मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन ए करे एशिया को, ऑप्शन बी करे यूरोप को, ऑप्शन सी करे अफ्रीका को और ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया को। तो हमारा 11 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एशिया को क्या कहा जाता है, मानव घर कहा जाता है, ये द्वीप है, ठीक है ना, महाद्वीप को। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का है हमारा निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए मतलब संपीर्त कहा जाता है, मतलब संपीर्त महाद्वीप कहा जाता है, संपीर्त महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए करे एशिया को, ऑप्शन बी करे ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी करे ये मतलब यूरोप को, ऑप्शन डी करे अंटार्कटिका को। तो हमारा देख लेते हैं 12 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसे अंटार्कटिका को मतलब संपीर्त का महाद्वीप कहा जाता है, संपीर्त महाद्वीप कहा जाता है विज्ञान के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका को कहते हैं। 12 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका को। अब देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है, मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है एशिया को, ऑप्शन बी कह रहा है यूरोप को, ऑप्शन सी कह रहा है अफ्रीका को और ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया को। तो हमारा 13 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अफ्रीका को कहा जाता है महाद्वीपों का अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली हमारा क्या करना, अंध महाद्वीप को अफ्रीका को जानते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए कर ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी कर अंटार्कटिका को और ऑप्शन सी कर अफ्रीका को, ऑप्शन डी कर एशिया को। तो हमारा 14 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एशिया को कहा जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जानता है, मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कह रहा है अंटार्कटिका को। तो हमारा राइट हमारा 15 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 15 का हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। क्या कहता है, दक्षिण अमेरिका को हम कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अगर 15 क्वेश्चन में से कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों इस एपिसोड में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, मतलब ये कौन सा महाद्वीप है जो एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, ऑप्शन सी कह रहा है यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी कह रहा है यूरोप तथा अमेरिका। तो हमारा 16 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन चरण। किस महाद्वीप की संचरण अंग्रेजी के एस
अक्षर की तरह है, मतलब कौन सा महाद्वीप है जिसके संचरण मतलब उसका निर्माण एस अक्षर की तरह लगता है, उसे मतलब वो लगता है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी कर है अफ्रीका, ऑप्शन सी कर है अंटार्कटिका को, ऑप्शन डी कर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा 17 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो अंटार्कटिका को हम एस अक्षर की तरह वह लगता है हमारा, कौन सा लगता है, ये महाद्वीप जो अंटार्कटिका है वह इस तरह की संरचना के अंग्रेजी के अक्षर की तरह लगता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है एशिया, ऑप्शन बी कर है यूरोप, और ऑप्शन सी कर है अफ्रीका, ऑप्शन डी कर है दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा 18 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यानी अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी कर है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी कर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को कह रहा है, ठीक है ना। और ऑप्शन डी कह रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा 19 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 19 का हमारा अंटार्कटिका का हो जाएगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारे कर है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है एशिया, ऑप्शन बी कर है अफ्रीका, ऑप्शन सी कर है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी कर है दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा 20 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का 21 किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, मतलब उसमें रहता है हमारा, कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक उसमें सर्वथा ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन ए कर है एशिया, ऑप्शन बी कर है यूरोप, ऑप्शन सी कर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कर है अंटार्कटिका का। तो हमारा 21 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसमें ज्वालामुखी का सर्वथा माना जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विश्व की सबसे लंबी मतलब दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कर है अफ्रीका, ऑप्शन सी कर है मतलब एशिया, और ऑप्शन डी कर है यूरोप। तो हमारा 22 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, जिससे हम दरार घाटी के मतलब द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये स्थित है, ठीक है ना। सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, मतलब सर्वोच्च पर्वत चोटी, यहाँ पे दोस्तों चोटी हो जाएगा, ठीक है ना, चोटी, ठीक है। चोटी कौन सी है, मतलब वो कौन सा कह रहा है, उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, जो माउंटेन मैकिलेन हो जाएगा, जो हमारा अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैकिनाले माउंटेन मैकिनाले, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब दक्षिणी अमेरिका में महाद्वीप का सर्वोच्च मतलब पर्वत शिखर कौन सी है, तो माउंटेन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माउंटेन एकांगुआ, एकांगुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माउंटेन एकांगुआ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो हमारा 25 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कर रहा है माउंटेन किलिमंजारो, किलिमंजारो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माउंटेन किलिमंजारो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा महाद्वीप पे कौन सी है, तो हमारा 26 का राइट हमारा आंसर क्या कह रहा है, माउंटेन बिन्सन मैसिफ हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा राइट हमारा आंसर डी हो जाएगा, जो माउंटेन बिन्सन मैसिफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कर रहा है 27 एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर
बी हो जाएगा जो माउंटेन एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, मतलब यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, माउंटेन एलब्रूस हो जाएगा, माउंटेन मैकिन लेन हो जाएगा, माउंटेन एंकागुआ हो जाएगा, माउंटेन बिनसन मैफिज हो जाएगा। तो हमारा 28 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माउंटेन एलब्रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है माउंटेन एलब्रूस हमारे यूरोप का महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो हमारा ऑप्शन ए कर माउंटेन एलब्रूस, माउंटेन मैकिले, माउंटेन एकागुआ, अब माउंटेन बिनसन मैफिज। तो हमारा मैसिफ हो जाएगा, मैसिव माउंटेन बिनसन मैसिफ। तो हमारा 29 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारे 29 का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे 29 का आंसर हो जाएगा माउंटेन कोसयूस्को हमारा राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो माउंटेन कोसयूस्को हो जाएगा, ठीक है ना, माउंटेन कोसयूस्को। अब देखते हैं 13। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है मलावी, ऑप्शन बी कह रहा है विक्टोरिया, ऑप्शन सी कह रहा है चाड, ऑप्शन डी कह रहा है टाना। तो हमारा मतलब ये टाना कह रहा है, तो हमारा विक्टोरिया क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है, क्या है, विक्टोरिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मतलब कैस्पियन सागर है, यही हमारा कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमारा 32 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो आयर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आयर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमारा 33 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। लैंडोग झील हो जाएगा, जो हमारा लैंडोग झील हो जाएगा। 34 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, जो लैंडोग झील हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब बहने वाली। तो राइन, ऑप्शन वोल्गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्गा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में मतलब प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है, कंगो जायरे हो जाएगा, और मतलब उसी का नाम है जायरे, कंगो जायरे। ऑप्शन बी कह रहा है नील, ऑप्शन सी कह रहा है नाइजर, ऑप्शन डी कह रहा है जेम्बेजी। तो हमारा 36 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नील हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर नील हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में मतलब सबसे लंबी नदी प्रवाहित होने वाली कौन सी है। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्लेर डार्लिंग हो जाएगा, मार्लेर डार्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 38 का देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये दक्षिणी अमेरिका का बात हो रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो अमेजन है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, मतलब उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, मतलब मिसिसिपी, मिसौरी। ऑप्शन बी कह रहा है सेंट लायरेंस, ऑप्शन सी कह रहा है रियो ग्रैंड, ऑप्शन डी कह रहा है यूकान। तो हमारा 39 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी,
मी सॉरी मिसौरी। तो हमारा राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा 40 नंबर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिका रेखा। तो हमारा 40 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो मकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर। ठीक है। और क्वेश्चन में 41 देख लेते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? मतलब सर्वाधिक देखो देशों वाला महाद्वीप कौन सी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है एशिया, ऑप्शन बी कह रहा है यूरोप, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी कह रहा है अफ्रीका। तो हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? मतलब कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर रहा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी कर रहा है अफ्रीका, ऑप्शन सी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कर रहा है यूरोप है। तो हमारा 42 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 43 से देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब मरुस्थल विहीन है। तो ऑप्शन ए करे एशिया, ऑप्शन बी करे यूरोप, ऑप्शन सी करे अफ्रीका, ऑप्शन डी करे ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट हमारा 43 का राइट हमारा यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना, यूरोप हमारा हो जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में दोस्तों बहुत अपने रोल निभाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब 44। किस महाद्वीप में सरी मतलब सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? मतलब सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा 44 का ऑप्शन ए का आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी का आ रहा है अंटार्कटिका का, ऑप्शन सी का आ रहा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी का आ रहा है यूरोप। तो हमारा मतलब 44 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है? मतलब अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है आशा आंतरिक से आंतरिक हो जाएगा, केप अगुलाहास हो जाएगा, ऑप्शन सी का है केप टाउन हो जाएगा, ऑप्शन डी का नेटल हो जाएगा। तो हमारा 45 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केप अगुलाहास हो जाएगा। ठीक है ना, केप अगुलाहास हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? मतलब विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए कर है एशिया, ऑप्शन बी कर है यूरोप, ऑप्शन सी कर है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी कर है अफ्रीका। तो हमारा 36 मतलब 46 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो यूरोप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत टॉप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। जो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमारा यूरोप में स्थित है। ठीक है ना। तो हमारा 47 का आप देख लेते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? मतलब कौन सा महाद्वीप है जिसे हम पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कह रहा है एशिया, ऑप्शन सी कह रहा है यूरोप, ऑप्शन डी कह रहा है अफ्रीका। तो हमारा देख लेते हैं 47 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो अफ्रीका को कहते हैं। ये पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? और एशिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी कर रहा है अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन सी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कर रहा है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा 48 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना, किस में पाया जाता है हमारा, तो अफ्रीका में सबसे अधिक पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जिसके आंतरिक में से अंदर जल मार्ग का विस्तार हुआ है? तो हमारा 49 का राइट हमारा आंसर ऑप्शन ए करे यूरोप, ऑप्शन बी करे एशिया, ऑप्शन सी करे उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी करे अफ्रीका। तो हमारा 49 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर हमारा यूरोप हो जाएगा। आप देख लेते हैं कुछ आंसर हमारा यूरोप हो जाएगा 49 का। आप देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन कर म्यांमार, म्यांमार डैश डैश से में अवस्थित है, मतलब ये म्यांमार किस क्या चीज कौन सा महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है दक्षिणी एशिया, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो हमारा 50 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है म्यांमार, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, तो पुत्राजया हो जाएगा, पुत्राजया राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पुत्राजया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब 52, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 52 हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है, मतलब वो कौन सा देश है जिसके मतलब चीन के मतलब सीमा से लगती है, उसे टच करता है, मतलब उसके पास है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कह रहा है थाईलैंड, ऑप्शन सी कह रहा है वियतनाम, ऑप्शन डी कह रहा है मतलब दक्षिण कोरिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, वियतनाम। वियतनाम जो ये निम्न में से मतलब कौन सा देश है जो सीमा चीन के बॉर्डर को छूता है। तो हमारा कौन सा छूता है, वियतनाम देश का जो ये सीमा छूता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन बी कह रहा है आर्कटिक, ऑप्शन सी कह रहा है हिमालय, ऑप्शन डी कह रहा है अंटार्कटिका। तो हमारा 53 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। जो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में। और क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं हमारा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो हमारा 55 का आंसर हो जाएगा मतलब अल्पस हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कर रहा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे हो जाएगा महाद्वीप है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, मतलब जहाँ पर प्रशांत महासागर अंटार्कटिका महासागर आपस में मिलते हैं, मतलब वो कौन सा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप के मतलब वो महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, मतलब वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम वो क्या है जहाँ प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर आपस में मिलते हैं। तो हमारा 55 का ऑप्शन ए कह रहा है केप टाउन, ऑप्शन बी कह रहा है केप ऑफ गुड हॉप, ऑप्शन सी कह रहा है केप हॉर्न्स, ओके, ऑप्शन डी कह रहा है हमारा केप कैन वारेन हो जाएगा। तो हमारा 55 का राइट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जिसका 55 का राइट हमारा केप हॉर्न हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। किस महाद्वीप में अटलस पर्वत स्थित है, मतलब वो कौन सा मतलब महाद्वीप है जिसमें अटलस महाद्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एशिया, ऑप्शन बी कह रहा है अफ्रीका, ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कह रहा है यूरोप। तो हमारा 56 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो अफ्रीका है। ये किस अटलस पर्वत स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 का महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए कर रहा है यूरोप, ऑप्शन बी कर रहा है एशिया, ऑप्शन सी कर रहा है अफ्रीका, ऑप्शन डी कर रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देख लेते हैं 57 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ये महाद्वीप को, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, मतलब सूरीनाम का राजधानी कहाँ है। 58 का हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पारामारीबो हो जाएगा, पारामारीबो हो जाएगा।
सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो हमारा पारामारिबो हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, मतलब पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग, मतलब पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 25%। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन बी कह रहा है 29 से लेकर 13%। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा 33 से लेकर 34%। ऑप्शन डी कह रहा है 42 से लेकर 43%। तो हमारा 59 का हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, जो 29 और 30% जो हमारा जो पृथ्वी, मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत महाद्वीपों का विस्तार है, तो हमारा राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 से 30% जो हमारा विस्तार है उसका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब 60, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेल नहीं है, मतलब मिलान नहीं है। तो हमारा 60 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो बिश्केक ताजिकिस्तान, हमारा राइट हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेल नहीं है। तो हमारा 61 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड, ये हमारा सुमेल नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ये बहुत टॉप इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का, निम्नलिखित में से कौन कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है, मतलब वो कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल से सबसे अधिक उससे कम फिर उससे कम, ये सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। ऑप्शन बी कह रहे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका। ऑप्शन सी कह रहे उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका, एशिया, यूरोप। ऑप्शन डी कह रहे उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो हमारा देख लेते हैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 62 का हमारा राइट हमारा आंसर हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप का हमारा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, अवरोही क्रम है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 मतलब 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी है, मतलब कौन सा शहर है उसकी राजधानी है, किसी देश की राजधानी है। तो हमारा कैनबरा, ऑप्शन बी कह रहा है सिडनी, ऑप्शन सी कर रहा है बेलिंगटन, और ऑप्शन डी कर रहा है रियाद। तो हमारा 63 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब सीडानी हमारा क्या हो जाएगा, शहर। मतलब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर, मतलब शहर यहाँ पे कह रहा है शहर किसी देश की राजधानी है, शहर मतलब वो किस, मतलब शहर किस देश की राजधानी है, तो हमारा सिडनी है जाए, सिडनी देश की राजधानी है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, महाद्वीप कैसे अलग हुआ, कैसे हुआ, तो हमारा ऑप्शन ही कर रहा है ज्वालामुखी विस्फोट से, ऑप्शन कर रहा है विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन सी कर रहा है चट्टान के वलन एवं भ्रसन से, और ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 64 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से हो जाएगा, ठीक है ना, विवर्तनिक क्रिया से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 कर रहा है, संसार का सबसे आदर्श महाद्वीप है, एशिया है और यूरोप है। ऑप्शन सी कर रहा है उत्तरी अमेरिका है, और ऑप्शन डी कर रहा है दक्षिणी अमेरिका है। तो हमारा 65 का राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो दक्षिणी अमेरिका है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 66। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नंबर 66 हो जाएगा। 66 का म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो हमारा नेपिएटा, मतलब म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिएटा, ठीक है ना, नेपिएटा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, मतलब कौन सा देश है, मतलब किस देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सबसे मतलब संख्या सबसे अधिक है। तो हमारा ऑप्शन ए कर है चीन, ऑप्शन बी कर है भारत, ऑप्शन सी कर है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर है हमारा
नेपाल। ऑप्शन डी कह रहा है पाकिस्तान। तो हमारा 67 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, चीन। चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में अब देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मतलब कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, वो कह रहा है हमारा अफ्रीका देश में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुयाना हो जाएगा, ठीक है ना। गुयाना हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर हमारा 69 देख लें। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे अधिक लंबी है, मतलब विश्व में सबसे लंबी है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कर कनाडा, ऑप्शन डी कर नॉर्वे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा कनाडा के तटीय रेखा विश्व में सबसे अधिक लंबी है, कनाडा में। तो दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 70। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। अगर कोई भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो दोस्तों आप तुरंत बताइए कमेंट में कि इस 70 का राइट हमारा आंसर ये होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट को मालूम होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यही आप लोगों का होमवर्क टास्क है कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों मेहनत लगती है बनाने में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।